नमस्कार दोस्तों। नमस्ते सभी को। नमस्कार और नमस्ते से याद आया कि इन दोनों में एक डिफरेंस भी होता है। ये पूछा है हमारे एक दोस्त ने, तो एबी ल्यून जी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक अच्छी क्यूरियोसिटी है। हमें भी जानना चाहिए कि नमस्ते और नमस्कार में डिफरेंस क्या है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ नमस्कार दोस्तों, लेकिन इतना डीपली कभी नहीं सोचा। नमस्ते और नमस्कार एक ही शब्द है जो गूगल करने पर पता चला। दोनों का ही मतलब होता है ग्रीट करना, किसी को प्रणाम करना। थोड़े एक्सप्रेशन बस अलग होते हैं, जैसे नमस्ते हम अपने से बड़ों को करते हैं और नमस्कार हम उम्र या छोटे लोगों को कहते हैं। खैर, आज दिल से सभी को नमस्कार और प्रणाम। आज हमारे चैनल का ये सफर रिप्रेजेंटिंग इंडिया का पूरे 1 साल का हो गया। बिना किसी कॉन्क्रीट प्लान के और सिर्फ 20-25 सब्सक्राइबर्स के साथ जब 1 साल पहले हमने पहली बार YouTube पर नमस्कार बोला था, तो हमें यकीन नहीं था कि 1 साल बाद 27,000 से ज्यादा लोग हमें फॉलो कर रहे होंगे, हमारे सब्सक्राइबर होंगे और ये एक एक्सटेंडेड फैमिली होगी। सो अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इस स्पेशल वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। तो कहां से शुरू करें? यहाँ से या फिर यहाँ से? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं आत्रेय विश्वास रॉय और मैं सौरभ रॉय। रांची में जन्म हुआ, वही शहर जिसे आप महेंद्र सिंह धोनी का शहर कहते हैं। हम दोनों की पढ़ाई, हम दोनों पले बढ़े, सब कुछ हमारा रांची में हुआ। हम इंग्लिश, हिंदी, बंगाली लैंग्वेजेस जानते हैं और जिस भी स्टेट में जाते हैं उन स्टेट्स की लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इन दिनों हम कोकबोरो, गारो लैंग्वेज और मणिपुरी लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आसाम में जब हम थे तो हमने आसामीज भी सीखने की बहुत कोशिश की है। रांची के सेंट जेवियर कॉलेज से ही हमने जर्नलिज्म की पढ़ाई की और फिर वहीं से टीवी जर्नलिज्म की शुरुआत की। 5 साल तक हमने टीवी जर्नलिज्म किया और देश दुनिया को झारखंड और देश की खबरें बताते रहे। फिर सौरभ की बैंक में जॉब लगी और हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमने लगे। YouTube के ही हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि लोगों का नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर परसेप्शन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया आने से डरते हैं, यहाँ के नाम से भी डरते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ हमें जाना नहीं है। लोगों के परसेप्शन को साइड रखकर हम खुद अपना परसेप्शन बनाना चाहते थे, इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट गए और वहां की खूबसूरती से पहली नजर में हमें प्यार हो गया। वहां के लोग शानदार रहे और कुल मिलाकर 2 साल तक हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सपीरियंस रहा वो कमाल का रहा। नॉर्थ ईस्ट लाजवाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है कि मुझे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी। वेल, सारी जगह तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हम घूम नहीं सके, लेकिन जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो है वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवर आइलैंड मजूली। उसका एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल रहा। ऐसे मैं कभी पूरे टूर पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जरूर घूमना चाहूंगी, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और स्पेशली सबसे पहले त्रिपुरा जरूर जाना चाहूंगी, क्योंकि वहां से मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया है। मुझे एक दर्शक ने यह भी पूछा है कि आसामीज में सबसे अच्छी फूड आपको कौन सी लगी। तो मैंने आसामीज थाली पूरी की पूरी टेस्ट की है, उसका फोटो भी आपने जरूर देखा होगा। मुझे उनमें से मासो टेंगा एक फिश था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, टेस्टी लगा। साथ ही हम लोग भूट झोलकिया का भी टेस्ट कभी नहीं भूल सकते। इतना स्पाइसी चिली मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया। एक और दर्शक ने पूछा है कि असमिया लोगों की सबसे बुरी आदत क्या लगी। देखिए, कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, तो 1 या 2 की राय पर मैं सारे पूरे कम्युनिटी पे तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मुझे असमीज लोग बहुत अच्छे लगे। ऐसे भी नोबडी इज 100% परफेक्ट। और सिर्फ असमीज लोग नहीं, दूसरे कल्चर के लोग, दूसरे कम्युनिटी के लोग भी शानदार मिले। हमसे एक दर्शक ने पूछा है कि नागाओं के सिखों के बारे में हमारी क्या राय है। कहा जाता है कि वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन ऐसा मुझे या हम दोनों को बिल्कुल नहीं लगा। हम लोग गुरुद्वारा गए, एक बहुत सारे सिख से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और आपको भी बेहतर पता है कि सिख अपने शौर्य और अपने सेवा के लिए जाने जाते हैं, और यही हमें नागाओं में भी देखने को मिला। अब नेक्स्ट 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे ही जाने चाहिए थे। अगर नहीं पूछे जाते तो उसका जवाब हम खुद देते। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हम नॉर्थ ईस्ट को ओवर प्रेज कर रहे हैं या ओवर हाईलाइट कर रहे हैं? हम मानते हैं कि हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों होती हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की ज्यादातर नेगेटिव चीजें ही हाईलाइट होती थी।
इसीलिए हमने जो देखा, जो फील किया, उसी के बेसिस पर हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लोगों तक ये बातें पहुंचाना चाहते हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यूनिक है, खूबसूरत है और पूरे देश को नॉर्थ ईस्ट से सीखना चाहिए। और अगर ऐसे में लोगों को लगता है कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ओवर प्रेस करते हैं, तो भी नॉर्थ ईस्ट ये डिजर्व करता है। इसके बाद अपने फनी वीडियो से लोगों को हंसाने वाली टेढ़ी खीर पूछती है कि अगर चैनल का नाम रिप्रेजेंटिंग इंडिया है तो व्हाई ओनली नॉर्थ ईस्ट। एक्चुअली हम ये कोशिश करते हैं कि इंडिया की पॉजिटिव और इनक्रेडिबल और यूनिक स्टोरीज हम लोगों तक लेकर आए। पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे डाइवर्स रीजन है, हजारों यूनिकनेस के साथ वो रीजन है जो देश को इनक्रेडिबल बनाती है। हम जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्च करते हैं तो मेनली सेवन सिस्टर्स की कुछ घूमने की जगहें हाईलाइट हो जाती हैं, लेकिन अंदर की जो रियलिटी है, उसकी यूनिकनेस है, वो कुछ ही वीडियोस में दिखाई देती हैं। इसीलिए दुनिया में हम देश के इस हिस्से को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं ताकि यहाँ की अनकही अनसुनी चीजों के बारे में पूरी दुनिया जान सके। और ये मेरा यकीन है कि अगर आप भी नॉर्थ ईस्ट आएंगे तो शायद आप भी यही करेंगे। फिर भी हम देश की खास चीजों पर वीडियो बना रहे हैं और जल्दी ही इनक्रेडिबल इंडिया से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके सामने होंगी। ये तो कुछ क्वेश्चंस हुए जो हमसे पूछे गए, लोग हमसे जानना चाहते थे, लेकिन इसके बाद कुछ डिमांड्स भी रखी गई, जैसे गारो कार्बी सॉन्ग्स पर रिएक्शन देने के लिए। कोकबोरो पर हमेशा से रिएक्शन होता रहा है और उस पर लोग अपनी सजेशंस भी देते हैं, उनका बहुत हेल्प रहता है। इसके लिए हम एक बार फिर से उनके शुक्रगुजार हैं। साथ ही मणिपुर के कल्चर और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स के कल्चर और हिस्ट्री पर भी हमसे वीडियो बनाने को कहा गया। तो मैं यही कहूंगी कि आपका हुक्म सर आंखों पर। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सारी डिमांड्स को पूरी करते हुए मैं वो सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। आपका जो ये प्यार हमें मिलता है वो हमारे लिए एक एसेट है। सुकेश देव वर्मा जी ने पूछा है कि व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग। तो मैं बॉलीवुड के पुराने गाने बहुत सुनती हूँ। आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, इनके गाने सुनती हूँ, जो कि आजकल मुझे पता चला है कि त्रिपुरा से बिलोंग करते थे। भूपेन हजारिका के गाने जो कि सोसाइटी से रिलेटेड मैसेजेस लेकर आते हैं, वो गाने मैं बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। साथ ही त्रिपुरा का कोकबोरोक म्यूजिक आजकल मेरे लिस्ट में जरूर रहता है, प्लेलिस्ट में। परोमिता रियांग के गाने जबरदस्त होते हैं। साथ ही गारो सॉन्ग्स, मणिपुरी सॉन्ग्स, ये सारे सॉन्ग्स मुझे अच्छे लगते हैं। आज से 1 साल पहले जब हम YouTube पर नॉर्थ ईस्ट की अच्छाइयों, उनकी पॉजिटिविटी को लेकर वीडियोस बना रहे थे, एक चैनल शुरू किया, तो हमें यकीन नहीं था आपका इतना प्यार मिलेगा। 1 साल में करीब 100 वीडियोस के जरिए नॉर्थ ईस्ट के गंभीर इश्यूज को हमने टच किया। साथ ही वहां के म्यूजिक पर मैं झूमी भी। इंडिया की खास जगहों, खास चीजों, इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए और उसमें आपका बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे कमेंट्स आए। कुछ कमेंट्स को देखकर हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, कुछ को देखकर हंसे और कुछ ने हमें बहुत टच किया। कभी लगा कि शायद हम अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए फिर से आपका थैंक यू। और ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा। आप अपना प्यार बस ऐसे ही देते रहिए और हम पूरी दुनिया में अपने देश को, आपको, आपके कल्चर को, सारे इश्यूज को और हमारी पॉजिटिव चीजों को रिप्रेजेंट करते रहेंगे। नमस्कार।